ऐसी नाम की माला जपते हैं ना कि वो माला ना छूटती ना टूटती। हम आप लोगों की माला छूट भी जाती है और कई बार टूट भी जाती है। करो यार, कितनी बार टूटी माला, कितनी बार छूटी माला। माला जपते जपते कई बार एकदम नींद नहीं आती, ओ जा फिर याद आती, ओ माला तो गिर गई, राम राम। और कई बार क्या करते हैं, इतने जोर से घसीट देंगे माला ही टूट जाती है। नाम नहीं होता उसमें, वो घसीटने कोई जोर लगाते नाम कुछ नहीं। लेकिन भोलेनाथ का वो स्वरूप, जिस नाम ने भगवान को मृत्युंजय बनाया है, जिस नाम ने परमात्मा को सृष्टि की रचना पालन और संहार की शक्ति दी है, जिस नाम ने भगवान के परम पवित्र रूप को भक्तों के कल्याण का स्वरूप दिखाया, वो भोलेनाथ पार्वती को क्या कह रहे थे, सती को क्या कहा था, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यान। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यान। कहने दिन पुराण आवे, जास कीरति गावे, जास कीरति गावे। सोई राम व्यापक ब्रह्म, सोई राम व्यापक ब्रह्म, कायपति माया धरि, अवतरे अपने भक्ति, निज तंत्र निज तंत्र निज तंत्र। भगवान ने समझा दिया था, सती सुनो, वो राम कौन है, राम किसको कहते हैं। कई बार लोग नहीं कदर करते ना, लोग समझते सब तो राम राम होते हैं, लोगों का नाम नहीं रखते, मस्त राम, देवी राम, राम नहीं जोड़ते सबके साथ। पर वो मस्त राम और देवी राम हो तो मस्त राम मस्त हो गए, देवी राम देवी के चरणों में जाकर के अपनी मांगे कर रहे, राम तो नाम रख दिया। राम किसको कहते हैं, राम कौन है, भगवान शंकर जिनकी माला फेरते कौन है वो राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासं परब्रह्म विधीयते। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, योगी लोग जिसमें आत्मरमण करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, वो राम, उसका स्मरण भोलेनाथ करते हैं। और सती बोलिया तुम्हारे राम, तुम्हारे नहीं बोलते नहीं। घर में अगर ज्यादा देर घर वाला माला पकड़ रखे ना तो घर वाली कहती है तुम्हारे राम, कोई काम जरूरी हो ना बोल नहीं देते। और कभी घरवाली नहीं माला पकड़ ली कहीं तो घरवाला कहता है बड़ी आई मेरा भाई। सुनो, बड़ा कठिन है संसार की यात्रा। अगर सद्गुरु नहीं मिलेंगे, प्रभु की कृपा नहीं होगी, प्रभु की कृपा नहीं होगी तो संसार की यात्रा नहीं, भटक जाओ। सती भटक गई, पर सती ने जब देखा कि ये तो परब्रह्म है, भगवान ने क्या कहा, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। माता जी प्रणाम, राजा दशरथ के बेटे हैं, ये मेरी छोटे भैया लक्ष्मण है। माता जी सुनो, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। माता जी कहूं बहोरी कहां वृख केतु, विपिन अकेली फिरही की है। माता जी शिव जी महाराज कहे तुम यहाँ अकेली घूम रही हो, याद है ना कल हमने बता दिया था आपको। पर माता बेटी उस बात का ध्यान रखना जरूर। खैर आपका समाज तो भोला भाला और पढ़ा लिखा सीधा साधा समाज है, अच्छा है, लेकिन बुरी हालत है संसार में इस वक्त। सुन गए ना, ये हवा ना लग जाए कहीं, इससे सावधान है ना, इससे सावधान है ना कि किसी भी माँ बेटी को अगर इस कलयुग की हवा लग जाएगी वो घर को खत्म कर देगी। किसी भी बेटी को, किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, क्योंकि माता बेटियों ज्यादा उपदेश आप
वही है पुराणों वेदों में। क्यों? क्योंकि जिस घर की औरत सही है उस घर को भगवान भी वंदना करके आते हैं, उस घर को परमात्मा भी प्रणाम करते हैं। जिस घर की औरत पतिव्रता और सही है, और जिस घर की औरत बिगड़ गई, मर्द लाखों जतन करे नहीं बना सकता अपने घर को, सबूत नहीं बना सकता अपने घर को, कोई भी पुरुष नहीं बना सकता अपने घर को, उजड़ जाता हो, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे माता जी अकेली घूम रही हो, शिव जी महाराज कहाँ हैं? अब एकदम कांप उठी, बस अब लगा पता कि ये तो प्रॉब्लम है, ये तो परमात्मा। शंकर भगवान के पास बोल दिया कि जी मैं तो मत्था टेक कर आई। भगवान ने देख लिया कि एक और अकेली घूमती रहे, मनमानी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भगवान जान गए कि ये सीता बनी राम की भिक्षा लेने के लिए, और ये कहा। और देखिए सती अनुसुईया ने माता सीता को क्या उपदेश दिए थे? उत्तम के असवस्मन माही आन पुरुष सपने जगन में। कभी सुनी आपने ये बात कि उत्तम औरत कौन है, सब श्रेष्ठ औरत कौन है? जिसको अपना पति ही पुरुष दिखता है, सारा संसार में कोई पुरुष दिखता है। और मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज जैसे। समझे ना? बिनु अवसर भयते रह जोई, जो डर के मारे रहते हैं ना, कि डर कि मेरे पिता हाँ डांटेंगे, वो आ जाएंगे, वो देखेंगे, उसको अधम नीच कहते हैं। और बाकी जो गई तो गई। भगवान कह रहे माता जी अकेली घूम रही हो, और सती को दिखा दिया सारा स्वरूप। सती अब काम उठी के गलत हो गया, गलत हो गया। और परमात्मा की परीक्षा कोई ले बचेगा? विचार करो, परमात्मा की कोई परीक्षा ले वो बचेगा? देव की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की। कई लोग सोचते हैं भगवान कोई चमत्कार दिखाएंगे तो हम उनके हो जाएंगे। भगवान कोई मदारी है कि वो आकर के सांप नचाएंगे या बंदर नचाएंगे, तब किसी को दिखाएंगे? इससे बड़ा क्या चमत्कार है कि आपको जो आंखें लगाई है उन परमात्मा ने उनमें दिखा। इससे बड़ा क्या चमत्कार है कि आपको जो शरीर दिया है, इसमें जो कान लगाए उसको सुनाई दिया। याद रखना क्या कहता है हमारा वेद? एन चक्षुषान पश्यति, एन चक्षुष पश्यति, एन चक्षुषान पश्यन्ति, एन चक्षुषि पश्यति, तदे ब्रह्मत्वं विद्धि निदं यदि तुम उपासते। ये जो तेरी आंखें देख रही है ये नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म तो वो है जो तेरी आंखों को देखने की ताकत दे रहा है। यद वाचार विद्युतम तेन वाग विद्युते तदे ब्रह्मत्वं विद्धि निदं यदि उपासते। तेरी वाणी जो बोल रही है ब्रह्म नहीं है, और वाणी जिसकी शक्ति के द्वारा बोल रही है वो ब्रह्म। इससे बड़ा चमत्कार क्या है? और जब हम चमत्कार देखते 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 भगवान की परीक्षा में फिर भी भरोसा नहीं करते, तो भगवान क्या करते हैं ना, एक स्विच ऑफ कर दिया, नजरी खराब कर दी, कर्व लड़ी। डॉक्टर कहते हैं ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, मोटी सी काली ऐनक लगा दी और धक्के खा रहा है। भगवान ने दूसरा स्विच ऑफ किया, सारे दांत निकल गए, थक गया। डेंटल कॉलेज में जाता था, उन्होंने नकली दांत लगा दिए, वो भी टिक नहीं रहे। भगवान ने एक स्विच और ऑफ किया, कानों में मशीन लगाते लगाते कान में दर्द हो गई, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। पर परमात्मा ने जिस रूप से हम आप लोगों को बनाया है, इससे बड़ा और क्या है? सती को अब पता लगा कि ये तो ब्रह्म है। अरे पहले ही भरोसा कर लो, इस चक्र को क्यों बढ़ते हो? भगवान पर शंका क्यों करते हो? और भगवान ने जब देखा कि सीता बनकर परीक्षा ली है, भगवान ने सीता सती को मन से निकाल दिया। चलते चलते जब आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ जिस प्रण को तुमने किया इसको कोई कर नहीं सकता, कर ले तो निभा नहीं सकता। सती इस बात को जान गई कि मैंने प्रेम में धोखा किया है, मैंने प्रेम में धोखा किया है।
क्योंकि जब आकाशवाणी कहा भोलेनाथ जिस प्रण को तुमने किया इसको कोई कर नहीं सकता, कोई कर ले तो निभा नहीं सकता। और सती ने सोचा क्या प्रण किया, जान गई शंकर भगवान ने मुझे मन से निकाल दिया। और अब सती पछताने लगी, मैंने प्रेम की अवज्ञा करी है, प्रेम को तोड़ा है, प्रेम पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया मैंने। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम को रखने के लिए भवानी सती तुमने प्रेम में धोखा किया है। देखो प्रीत की रीत भरी जन में सरिस बिकाई, कपट खटाई परत पुनी बिलग हो ही। सुनो प्रेम कैसा है। दूध में लोग पानी डालते हैं और दूध 40 रुपए किलो, तो पानी में तो 40 रुपए किलो जाता है। ऐसा कोई बोलता है कि जी किलो दूध है और मैंने आधा किलो पानी में डाला है? प्रयास है ना, दूध ने अपना रंग गुण स्वाद दिया पानी को, तो पानी की कीमत बढ़ी। पर जब आग पर दूध को रखते हैं तो दूध नहीं जलता, पहले पानी जलता है। मित्र के लिए बलिदान मिलेगा, प्रेम का धागा टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो उसमें ग्रंथि बढ़ जाएगी। कैलाश में भगवान शंकर के सती को बिठा दिया सामने, बिल्कुल दाहिने किनारे का खत्म अधिकार। कल आपने आपको क्या बताया था कि हर औरत का लोक और परलोक पति के साथ जुड़ा हुआ है। दाहिना किनारा परलोक के लिए, बायां किनारा इस लोक के। पति के साथ पत्नी की जिंदगी कैसे जुड़ी है, ये लोग भी और परलोक भी, लेकिन दोनों अधिकार खत्म हो गए। क्योंकि जिस औरत को पति के प्रति मान सम्मान नहीं रहता उसका अधिकार खत्म कर देते हैं। फिर चाहे जितना मर्जी बैठ लो साथ, लेकिन अगर मन टूट गया तो परलोक में जुदा हो जाओगे, बिल्कुल अलग कर्मों के भोग में चले जाओगे। और कथाएं सुनाने लगे, भगवान शंकर की समाधि लग गई, और समाधि जब लगी तो सती बड़ी दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, बार बार रोती थी, डांटती थी, और क्या कहती थी, हे राम, हे प्रभु, गलती हो गई है, मैंने बड़ी गलती की है, मैंने बहुत गलती की है प्रभु, पर मेरी विनय को अगर सुनते हो आप, जो प्रभु दीन दयालु जो प्रभु दीन दयालु भारत हरण पेट भारत हरण पेट प्रभु हे दीन दयाल, अगर मेरी विनती को सुनते हो ना, तुम तो दुखियों के दुख दूर करने वाले हो। अगर मेरी विनती को सुनते हो तो मैं विनय करूं तो मैं विनय करूं। पर एक बार क्या होता है, कई बार राजी खुशी आदमी खुद जहर की गोली खा लेता है, मरने के लिए फंदे पर लटक जाता है, दरिया में कूद जाता है, पर्वत से कूद जाता है। क्यों? याद रखना, जब आदमी में केवल पाप ही पाप बचते हैं, पुण्य खत्म हो जाता है तो वो आत्महत्या करता है, आत्मघाती महापापी। क्योंकि पाप ही पाप रह जाएगा तो आदमी मर जाएगा, अपने आप मरेगा, आत्महत्या करेगा। और अगर थोड़ा सा पुण्य भी बचा हो वो आत्महत्या करने भी लगे तो भी बच जाएगा। पुण्य आदमी को बचाता है और पाप आदमी को मार देता है। सती कह रही है, प्रभु बिना किसी कष्ट से मेरी मृत्यु हो जाए, हे मेरे राम, मेरे प्रभु। इस तरह से रोते रोते सोचते सोचते 87,000 वर्ष व्यतीत हुए। दुख के दिन बड़े लंबे होते हैं, दुख की रात बहुत लंबी होती है, दुख का दिन भी बड़ा लंबा होता है। और इस तरह से क्या हुआ, 87,000 वर्षों के बाद शंकर भगवान की समाधि खुली और सती के कान में आवाज आई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
की आवाज आई, सती चरणों में चली गई। भगवान फिर कथा सुनाने लगे। पर हुआ क्या, उन्हीं दिनों प्रजापति दक्ष सती के पिताजी थे। ध्यान देना, वो बड़ा यज्ञ करने लगे। सब देवी देवता आमंत्रित थे। ऋषियों के विमान, देवताओं के विमान जा रहे हैं। देवियां मंगल गीत गाती हुई आसमान से जा रही विमानों में। सती ने सोचा ये जाने वाले कौन, कहाँ जा रहे होंगे। उठी सती, थोड़ी दूर चले गई। किससे पूछूं ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। उतने कोई विमान उतरा। सती की बहन रोहिणी और चंद्र भगवान उनके पति। रोहिणी ने कहा, बहन सुनो, तुमने चलो। ये पिता के घर इतना बड़ा है कि देवी देवता वहीं तो जा रहे हैं। सती ने पता नहीं क्या जवाब दिया। माता बेटियों ध्यान देना, क्या जवाब दिया, बहन तुम चलो, हम अभी तैयार नहीं। क्या कहा, समझ आ रही ना मेरी बात, कि बहन तुम चलो, हम अभी तैयार नहीं। जबकि शंकर भगवान से अच्छा मनमुटाव चला हुआ था। सती को पता था कि उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है, मन से निकाल दिया है। सती ने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। समझ गया ना, नहीं तो बहुत अच्छी मनमुटाव चला हुआ था, दुखी भी थी सती, पर अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। अगर आजकल की सती होती बोलो, पूरे 18 पर्व महाभारत सुनाकर भेजती है। याद रखना, सती के घर में कभी कोई झगड़ा होता नहीं। अगर कोई संसार की वजह से कोई छोटी मोटी बात हो तो वो खुद निपटारा करती है, अपना झगड़ा दूसरे के घर में नहीं डालती। नहीं तो आज हमारे समाज में बहुत जगहों पर एक औरत का झगड़ा और 10-20 परिवारों का झगड़ा होता है नहीं। लेकिन सती के घर में सती ने कुछ नहीं बताया। ये जरूर था कि पिता के घर इतना बड़ा है और मुझे पता ही नहीं। नाराज है ना शिव जी महाराज, तभी नहीं बोला मेरे को और चले गई। भगवान के चरणों में पर हौसला नहीं पड़ रहा था बोलने का, क्योंकि जो गलत करता है ना उसका हौसला खराब होता है। पर कभी कभी पैर पटक रही थी, कभी हाथ मस रही थी, कभी गुस्से में आ रही थी, कभी आंखों में आंसू आ रहे थे। भगवान जान के बोलना चाहती है कि हिम्मत नहीं बढ़ रही। भगवान ने कहा, सती बोलो भाई, बोलो क्या बोलना चाहते, बोलो। बस आज्ञा मिली। फिर तो सती थोड़ी सी खुशी हो गई और क्या कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किलो वयञ्च तत्राभिसरामगामते यद्यर्थितामि विबुधा। ये भोलेनाथ, आपके ससुर प्रजापति दक्ष के बड़ा विशाल है। ये देवियां देवता ऋषि लोग सब जा रहे हैं। भोलेनाथ आप भी चलो, मुझे भी देखो। भगवान ने कहा, सती वहां से नहीं आया कोई बुलाया, हमें नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा, महाराज वो तो मेरे कौन है, डैडी, हाँ मेरे पिताजी हैं। सुनो, ऐसा हो सकता है कि हमें ना बुलाए। कहा, सती सुनो, हमें नहीं बुलावा सकता हूं। महाराज क्यों, पिता के घर बुलावा नहीं भी आए तो भी जाना चाहिए। भगवान ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। और नीति कहती है, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु बेहा जाई है बिना बोले उन्हें संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु महाराज के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, उसमें बुलाने की क्या है। पर सती नीति कहती है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न हुई। अगर वहां कोई झगड़ा हुआ हो, कोई बोलचाल हुई हो, कोई अपमान भरी बात हुई हो, नहीं जाना चाहिए। सती जी हमारा कोई झगड़ा तो है नहीं। भगवान ने कहा, सती सुनो, एक बार देव सभा लगी थी, प्रजापति का चुनाव होना था। उमापति महादेव की जब लगा चुनाव होने तो प्रजापति को, दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति बनकर के दक्ष जब सभा में आए तो सब देवताओं ने प्रणाम किया। भगवान शंकर कहते, मैंने भी प्रणाम किया, पर मैं बैठा था अपने आसन पर। बस इतनी बात थी और प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। प्रजापति दक्ष ने उसमें क्या कहा,
क्रोध में तेरे पिता ने उन्होंने कहा शमशानवासी निरपत्र वो है कथम प्रणामन न करोते में धुना लुप्त क्रियो भूत विषाद सेवितो मत्तो विधि नीति विदूषकस्य। ये शमशान में रहने वाला मेरा अपमान कर रहा है, ना इसका मां ना बाप ना कुल ना घराना, मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है, ना कोई क्रिया ना कर्म ना सकल ना सूरज रुद्रो अयम यज्ञ वैष्णव। आज की रात रुद्र का कोई भी यज्ञ में भाग नहीं होगा। और इतना कहा ना सारी सभा एकदम काबू भी। पर सुनो, लोग सुन लेते हैं निंदा, सुन लेते हैं ना, पर एक ख्याल रखना, अगर सबूत होगा, अपने माँ बाप की निंदा कभी नहीं सुन सकते, पर सबूत होगा अगर तो। और औरत भी अपने पति की निंदा सुन लेती है, पर पतिव्रता नहीं सुन सकती। पतिव्रता के सामने करो भला उसके पति की निंदा, और मित्र अपने मित्र की निंदा नहीं सुन सकता, भक्त भगवान की निंदा नहीं सुन सकता, और सद शिष्य गुरु जी की निंदा नहीं सुन सकता। नंदीश्वर खड़े होकर दक्ष सुनो, गुस्सा आया है तुम्हें, क्रोध के कारण तुम विचारशील नहीं रहे हो, और जो साक्षात यज्ञ भगवान है उनको बहिष्कृत कर रहे हो, जिनका साक्षात यज्ञ का रूप है। दक्ष को गुस्सा तो था ही, और जब गुस्सा आता है पता करना, अपने आप भी देखना, अगर आपको किसी को आता होगा। वैसे आपको तो यहाँ फायदा है, यहाँ ठंडा मौसम है, समझे ना, बढ़िया पहाड़ है, बर्फ भी पड़ती है इधर, है ना। हाँ, नीचे नीचे देखना कई जगहों पर, आहा इतने गुस्सेबाज होते हैं, यहाँ भी होगा कोई कोई। पर ख्याल रखना, जब गुस्सा आता है ना, तो जैसे आप गीजर नहीं लगाते या कहीं कुछ मशीनें, जब वो ओवर हीट हो जाती है तो वो अपने आप कट, ऑटो कट। आदमी का भी दिमाग ऑटो कट है, जब ओवर हीट हुआ, गुस्सा आया और अकल की तारें कट जाती, अकल नहीं फिर काम करती। जब गुस्सा आता तो अकल काम नहीं करती, ख्याल रखना इस बात को, समझ गया ना। जब गुस्सा आए ना तो ख्याल, पर फिर स्विच की भी आदत नहीं थी कि ऑन करे ऑफ करे, जब गुस्सा आता। बोले देव की गुस्से से बचे। और दक्ष को क्रोध तो था ही, दक्ष ने कहा, रुद्रगणों तुम्हारा कुछ कहने का क्या अधिकार है, जाओ तुम्हारे अंग भंग हो गया। नंदीश्वर ने एक ही बात कही, तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, इस सिर को झुका दे, नहीं तो तेरा सिर भी नहीं। भगवान सबने सोचा तो झगड़ा होगा, और समझदार लोग झगड़ा खत्म करते हैं, मूर्ख लोग झगड़ा बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा नंदीश्वर चलो, और सती हम आ गए। उसके बाद तेरे पिता ने कई यज्ञ किए पर हमें बुलाया नहीं, और अभी भी हमें निमंत्रण नहीं है। सती हमें नहीं बुलाया है, और सती बिना बुलाए जो मन बोले जाहु भवानी, रही अनशील स्नेह कानी। बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा शील स्नेह प्यार खत्म हो जाएगा। देखिए नारी स्वभाव, सदन का हमारा झगड़ा तो तुम्हारा, मेरे को तो जाने दो, मेरे तो मम्मी डैडी हैं, मेरे को तो जाने दो। हाँ हाँ, क्योंकि कई बेटियां माताएं करती हैं ऐसा कि घर वाले को साइड को मम्मी डैडी बनता है। याद रखना, तुम्हारे माथे की विद्या तुम्हारा पति है, तुम्हारे माथे की विद्या माँ बाप नहीं है, संसार का कोई प्राणी नहीं है, तुम्हारे जीवन का सर्वस्व तुम्हारा पति है। पर सती, ये सती भी क्या करे, देखो जब जिद आती है ना, जिद, हट 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 हट, एक बार आ गई लहर, क्योंकि नारी हट हट, स्त्री हट हट, योग हट, राज हट और बाल हट। जब आ गई ना लहर तो रोको न। बोले देव की, उमापति महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की, इन्हें रोक सकता कोई। और सती चल पड़ी। सती ने जी मैं तो जाई, तुम रहने तो जाए। भगवान देखते रहे कि सच्ची चली गई। जब चली गई तो भगवान ने कहा नंदीश्वर कुछ गणों को भेज दे भाई, साथ में मानते तो है नहीं, होगा बुरा, अच्छा नहीं होगा इसका, क्योंकि जो औरत पति का अपमान करती है उसका खराब सुना आपने कभी।
जो अपने घर वाले का अपमान करती है उस औरत का कहीं एक बार बता दो कि किसने पति का अपमान किया और वो राजी रही, वो ठीक रही। और हुआ क्या, सती चले गई और जब गई ना कुछ गणों को साथ भेजा, कैलाश से चली कनखल में पहुंची। हरिद्वार तो आप गए, वहां की घटनाएं कनखल की। और जब गई तो वहां पर सखियां सहेलियां लगी देखने, तो सुनो सती को बुलाया नहीं, सती आ गई, शिव जी नहीं है साथ में और कुछ उदास सी लग रही है। बहने वो चढ़ी महीनों की अटारियों पर, नहीं बोली सती से, कोई नहीं बोला सती से। माँ मिली ना मात्र बेटी, घबराना नहीं, चलो आती हूँ, चल बैठ तू। सती ने देख लिया कि मेरा अपमान तो हो गया, मेरी बहनें भी मेरे से बोलने से डर रही है, मेरी सखी सहेलियां जिनके साथ मथुरा व्यतीत किया है वो भी मेरे से डर रही है। मेरा तो अपमान हो गया, पर मेरे शिव का अपमान नहीं होना चाहिए, मेरे पति का अपमान नहीं होना चाहिए। और सती ने कहा मैं जाकर यज्ञशाला में देखूं। जब गई यज्ञशाला में, यज्ञाचार्य भृगु बैठे, पूषादिक देवता बैठे हैं, दिक्पाल पंचलोकपाल बैठे हैं, ऋत्विक अध्वर्यु होत्रिक सब लोग बैठे हैं। ब्रह्मा जी का एक भाग लगा है, विष्णु जी का एक भाग लगा है, दिक्पाल पंचलोकपाल आदि समस्त लोग देवता बैठे हैं। शिव जी के नाम का कतई भाई बिल्कुल भाग। और सती ने जब देखा, सती ने देखा मेरे शिव का कोई भाग नहीं, एकदम क्रोध में आग बबूला हो गई। और क्या कहा, सभासदों, यज्ञ में आए हुए देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और यज्ञ के आचार्य, यज्ञ करताओं, जिन्होंने शंकर भगवान की निंदा अपमान किया है, उसका तुरंत कठोर दंड तुम्हें मिलेगा। और सारी सभा कांप उठी। सती की लाल आंखें क्रोध में, और उठा दक्ष ने कहा, किसने बुलाया तेरे को, चल निकले यहाँ से, आइए तो चुपचाप बैठो, मैं चली जा, तेरे आने की कोई खुशी नहीं, जाओगे तो दुख भी कोई नहीं है। सती ने कहा, सुन ले दक्ष, आज मेरे को पता लग रहा है कि मैं शिव विरोधी की पुत्री हूँ, लेकिन याद रखना तेरा यज्ञ तो नष्ट होगा, तू भी नष्ट हो जाएगा। और दक्ष ने गुस्से में सती को जो धक्का मारा, ऊपर वाले आने से नीचे गिरी जाकर के। और सती ने देखा, हे परमेश्वर, हे राम, तेरे नाम में जो लापरवाही करते हैं, तेरे नाम की अवहेलना करते हैं, उनकी यही दशा होती है। मैंने तेरे नाम को पहचाना नहीं, आज जान रही हूँ। हे राम, तुम दीन दयाल हो, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। हे सूर्य नारायण, जला दो इस पापी शरीर को। पर हे राम, मेरे किसी जन्म का कोई पुण्य हो तो अगले जन्म में भगवान शंकर ही मेरे बुलेश्वरदेव महादेव। देखिए, सती ने अपना परिचय दे दिया कि गलती तो मेरे से हो गई है, पर मैं सती क्या बोल रही है, अगले जन्म में भगवान शंकर ही मेरे पति हो। परमात्मा बेटियों, जब ज्यादा धमाका हो जाता है, ज्यादा लड़ाई हो जाती है, तो क्या बोलती है घर वाले को, बोलो क्या बोलती है कि तेरे से पीछा छूट जाता है। कई औरतें बोल देती है, पर सुनो, पीछा नहीं छूटता। जो औरत इस जन्म में मिली है वही मिलेगी अगले जन्म में, जो पति इस जन्म में मिला वही अगले जन्म में मिलेगा। अगर सोचे ना कि बट सट कर लेंगे या कोई और देख लेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता नहीं। और एक बार मैं पंजाब में कथा कर रहा था ना, पटियाला में, मैंने ये बात बोली, बाबा खड़े, मेरे से हो गई है तेरी माया, ये माया किसको मोहित नहीं करती, लेकिन हे राम, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगले जन्म में भगवान शंकर ही मेरे पति हों। अस्त्र ही योग अग्नि तनु जारा, चौकड़ी लगाई और बनी लो हुतासना, अपने शरीर से योग अग्नि प्रकट कर दी और सती का शरीर जलने लगा। जब सती का शरीर जलने लगा तो सती मरण सुन शंभुगण करन लगे मखखीस, जग विध्वंसी विलो की भूलो रक्षा की नमुने। रुद्रगण यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया, पर यज्ञाचार्य भृगु ने पानी की आहुति देकर मारगण पैदा की और यही सोच रहे थे, ये मेरे राम, सती का क्या होगा। इतने को नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ, सती तुम्हारा अपमान किया, सभा ने जो तुम्हारा अपमान किया,
वो जल चुकी है। बस इतना कहना था, भगवान शंकर खड़े हो गए, तन बदन कांपने लगा, पसीना निकल गया, आंखें लाल हो गई। और भगवान शंकर ने क्रोध में जब खड़े हुए तो पर्वत टूटने लगे, समुद्र का जल खोने लगा, आंधी तूफान चला। और भगवान शंकर ने एकदम जटा उठाई, एक जटा उठाई, क्रुद्धौ सुदुष्टस्य पुरस्सरं जटे जटा कड़ितवन्नि सरोग्रमोचि सं उत्कृत्य शब्दोति कबीर रमसा ससर्जनादो महता महामुहि। भगवान ने जैसे जटा उखाड़ी और जटा पट गई, जटा के दो टुकड़े, एक टुकड़े से लपलपाती जिह्वा, नरमुंडों की माला गले में, करार वदना महाकाली, खड़ग खप्पर त्रिशूल, दिव्य आयुध लिए हुए, नरमुंडों की माला पहने हुए, बड़ा भारी भयंकर वदन, और दूसरे टुकड़े से पर्वताकार एक मनुष्य, सूर्य के समान चमकती हुई आंखें, सूर्य के समान चमकती हुई आंखें। बोले भगवत्सर भगवान। और वो कहने लगा, प्रभु कहो क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, वीर पुरुष जाओ, तेरा नाम वीरभद्र होगा, और वीरभद्र प्रजापति दक्ष ने जो मर्यादा का उल्लंघन किया उसको उसकी सजा दे देना। वीरभद्र ने और महाकाली ने हुंकार भरी, भूत प्रेत बेताल पिशाच जागनी सागनी पूरा आसमान भर गया। प्रजापति दक्ष की सारा के ऊपर चीलें मंडराने लगी, कौवे कड़कड़ाने लगे, चारों तरफ कुत्ते और गीदड़ रोने लगे। उसमें आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ, उसमें आकाशवाणी हुई, क्या? सुनो दक्ष, सुन लो दक्ष, यज्ञ नष्ट होने वाला है, भगवान का क्रोध को मैं नहीं बख्शेगा, प्रभु की शरण में चले जाओगे तो अनर्थ बनेगा। दक्ष को कतई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मा विष्णु दिक्पाल पंचरूपाल बृहस्पति आ गए, प्रजापति भगवान की शरण में चले जाओ, वो साक्षात यज्ञ भगवान है। दक्ष ने कहा, ज्यादा डर लगता तो छुप जाओ कहीं, फिर यज्ञ में मत रहो, मैं स्वयं अपने की रक्षा करूंगा। सबने देख लिया विनाश काले विपरीत विपरीत। और वीरभद्र महाकाली जब आए तो पूछो नहीं, ऋषि मुनि देवता सब मारे गए, खून की नदियां बहने लगी, काली का महातांडव, लाशों को चबा चबा कर खाने लगी, खून पीने लगी। और ऐसी हालत में महाकाली का तांडव, वीरभद्र आगे बढ़े, उन्होंने पूषादी देवताओं को पकड़ा, उनके दांत तोड़े और हवन कुंड में गोविंदा देवताओं की आंखें निकाली, उनको भी जला दिया। बोले भगवत्सर भगवान की, भक्त देवताओं की आंखें भी जला दी। और आगे बढ़कर भृगु की दाढ़ी नोची और हवन कुंड में। दक्ष को कहा, दक्ष जो सिर्फ प्रभु के आगे नहीं झुकता उसका कोई काम नहीं, मरोड़ा उस सिर को और अलग कर दिया। और हवन कुंड में गोविंदा वीरान बिकट शमशान भूमि नहीं, बिल्कुल मुर्दों की भूमि बन गई। देवता ऋषि बचे कौन? ब्रह्मा विष्णु दिक्पाल पंचलोकपाल और बृहस्पति, बाकी सब मारे गए। पर उन देवता ने सोचा कि अगर यज्ञ की मर्यादा नष्ट हो जाएगी तो संसार का भी विनाश हो जाएगा, इसलिए क्या किया? बोले गोविंद भगवान की। समस्त देवता लोग कैलाश में भोलेनाथ भगवान शंकर जी के पास गए और कहा, प्रभु एक दक्ष के लिए सारे संसार का विनाश मत करो। हे प्रभु, तुम आशुतोष हो, आप अपने आप देखो कि अगर आपका ये क्रोध रहा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृपालु कृपा करो, आप दयाशील हो, देवताओं के कल्याण के लिए चलो। और भगवान को कहते हैं आशुतोष। क्या कहते हैं? आशुतोष का मतलब है जो जल्दी प्रसन्न हो। समझे ना? भगवान आकर के यज्ञशाला में सबको जीवित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। पर फर्क क्या रहा? जीवित तो कर दिया, पर जो जला दिए थे ना, जिनके भृगु की दाढ़ी नहीं मिली, भृगु बेचारे ऐसे देख रहे हैं, तो कहा वीरभद्र भृगु देख रहे हैं,
कि महाराज ये तो दाढ़ी थी कि बार बार ऐसे कर रहे हो, दाढ़ी तो मैंने जला दी, तो अब क्या करें महाराज। ये जब तुम्हारा विरोध होता था ना तो ये बड़े जोर जोर से गरज गरज कर मंत्र बोलता था, ये भी तुम्हारा विरोधी था। सुनो मारा नहीं मैंने इसको इसलिए कि इसको याद रहे कि ऐसा करने से क्या होता है। प्रभु एक काम करो, इसको बकरे की दाढ़ी लगाओ। हाँ, दुनिया देखेगी ये है भगवान का अपमान करने वाला, बकरे की दाढ़ी वाला। बोले ईश्वर देव की। और सुनो, बकरे जैसी दाढ़ी कौन रखते हैं बोलो? मुसलमान नहीं रखते ना, वो भी भगवान का अपमान करते हैं। पर आजकल भी है कई, वो इधर रखते हैं थोड़ी इसके, वो भी दक्षी बन जाते हैं इधर, बाकी सारा काम फैशन थी, उनको नहीं पता कि ऐसा ये ऐसी दाढ़ी भृगु की थी। ये लोग पता नहीं अच्छी शक्ल सूरत क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब तो जमाना ही बदल गया। अब अगले बच्चे देखा नहीं कैसी हजामत करवा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे यमराज का दूध आ गया। तो केस हो पता नहीं बच्चों को क्या हो गया। जो जोर पढ़ने को लगाना था, जो जोर अपने यज्ञ को, अपने जीवन को महान बनाने के लिए लगाना था, वो उन्होंने हजामत में लगा दिया। भगवान की, उमापति महादेव की। ये जमाना पर हुआ क्या, भृगु को सची बकरे की दाढ़ी लगाई। अब भृगु बार बार ऐसे देखे तो अब दिया आ गया है पीछे से। तो वीरभद्र ने कहा भृगु घबरा नहीं, दाढ़ी लगा दी है तेरे को। कहा कि ये थोड़ी ठीक नहीं हुई। तो वीरभद्र ने कहा जो तुमने किया वो भी ठीक नहीं हुआ, तुमने भगवान का अपमान किया। भृगु को चुप रहना पड़ा कि अगर ज्यादा बोले तो मैं इधर ही ये जो लगाई है इसको भी निकाल दूंगा। चुप हो गए। कुशादी देवताओं के दांत तोड़कर जला दिए थे। भगवान ने कहा वो दांत कि महाराज जो तो जला दिए कि अब इनको बोलो कि तुम पीसा हुआ खाया करो। जिनके दांत नहीं है ना, जो जी देवताओं जिनके दांत नहीं, वो पीसा हुआ खाया करो। और देवताओं को बकरे की आंखें लगाई, पर दक्ष का सिर नहीं मिला। दक्ष का सिर का है प्रभु। मैंने सोचा जो सिर प्रभु के आगे नहीं झुकता, माता पिता के आगे नहीं झुकता, गुरुजनों के आगे नहीं झुकता, महापुरुषों के आगे नहीं झुकता, उसका क्या काम। मैंने जला दिया था उसको कि अब क्या करें। अब तो मैं आया हूँ, उसको ठीक तो करना था। वीरभद्र ने कहा प्रभु एक काम करो, इसको बकरे का सिर लगाओ। हाँ, बकरे का सिर लगाओ। और सुनो, जिस सिर से दाढ़ी निकाल दी है ना, दक्ष को लगा दो बकरे का सिर। ये मैं करता था, और जब ये सिर लगेगा तो लगातार मैं होगी। दुनिया को भी अकल आएगी कि मैं करने वालों का परिणाम क्या होता है। दक्ष को जब सिर लगाया, पहले कभी कभी मैं होती थी, अब लगातार मैं होने लगी। बोले कृष्णदेव की। पर फिर क्या हुआ, फिर जब मैं होने लगी ना, कोई फिर दक्ष को याद आई कि ओ इस मैं का परिणाम क्या है, मैंने जो गलत किया उसका परिणाम है। और एकदम कांप उठा, देखा तो प्रभु सामने खड़े, उनके चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्रोध के कारण, अपने दूषित अभिमान के कारण अपनी बेटी को भी खोया, अपने यज्ञ को भी नष्ट किया। ये मेरे दूषित अहंकार का परिणाम है। आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ। मैं आज के बाद छोटे से छोटा यज्ञ भी होगा, उसमें भी प्रभु आपकी स्थापना होगी। इसलिए चाहे छोटा सा भी काम हो ना, ईशान कलश रखते हैं, ईशान नाम भगवान का उनका हिस्सा होता है। तो इस तरह से जब ये कहा तो बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने कहा जाओ ऐसे ही। दक्ष को बकरे का सिर लगा, पर दक्ष ने प्रभु से क्षमा मांगी। पर इस कथा से हम आप लोगों को क्या सीखना है? देखिए इस कथा से क्या सीखना है। कुलेश्वर देव की, भक्तवत्सल भगवान की। नीचे जो देवता बैठे हैं, माता बेटी, लग रहा है क्या पता लग रहा है कि 12:30 बजे। हाँ ध्यान देना। चलो फिर भी
भी अच्छा ही है, सामने तो है। पर ऐसा नहीं सोचना कि दुनिया की किसी काम में लापरवाही हो जाए, भगवान के काम में कभी लापरवाही नहीं करना। सती ने लापरवाही नहीं की, राम कथा सुनी होती तो ये नौबत नहीं आती। बस कारण क्या कहा है, जैसे हमने कल बताया था कि कपिल भगवान ने माँ को क्या उपदेश दिया, दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। आदमी बनने का अर्थ है प्रभु से जुड़ो, परमात्मा को अपना मानो, परमात्मा के बन जाओ, बुराई से बचो। बुराई से बचेंगे तभी तो लोग सुरक्षित होगा। अगर बुराई में रह जाओगे तो बोलिए विष्णुदेव की, उमापति महादेव की, राधा व कृष्णचंद्र भगवान। तो सुनो, कभी भी लापरवाही नहीं करना, एक और दूसरे अभिमान कभी नहीं करना। अभिमान किया था दक्ष ने, और दक्ष को क्या सजा मिली ये अपने आप सोच लो। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी अभिमान नहीं करना। और आज की कथा सुनकर जब आप जाएंगे ना और आपको कोई अभिमानी मिल जाए घर में, इधर उधर अड़ोस पड़ोस में, तो आपने क्या बोलना, अभिमान में न आना। क्या बोलना, अभिमानी मिल जाए ना, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति का परलोक भी खतरे में है। अभिमानी व्यक्ति परलोक को नहीं सही कर सकता। क्यों? अभिमानी व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, अभिमान में इतना ख्याल मान अपमान्यो तुल्या तुल्यो मित्रारि भक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सुचिते। मान अपमान से आगे बढ़ जाओ।
दुनिया के मान सम्मान से क्या लेना है? परमात्मा जो आपको मान सम्मान देंगे वो है मान सम्मान। याद रखना, मीरा को जो मान सम्मान दिया वो मान सम्मान ही आज मीरा को वंदन करवाता है। किस शताब्दी में थी मीरा? और भी तो रानियां कोई होगी भारतवर्ष में, लेकिन मीरा का नाम अमर है। इसलिए भगवान पर भरोसा और निराभिमानी होकर भगवान की भक्ति करने से तो एक जन्म जन्मांतरों के संकट कट जाते हैं। ये था प्रसूति के वंश का वर्णन, ध्यान देना। और स्वयं भूमनु के बड़े बेटे हैं उत्तानपाद, बड़े प्रतापी राजा थे उत्तानपाद। और विवाह का हुआ धर्म के घर सुनीति मिली। अब जिस किसी पुरुष को सुनीति मिल जाए, सुनीति एक जात होती है औरतों की, सुनीति माता बेटी ध्यान देना। सुनीति कैसे किसे कहते हैं? बेटा जल्दी नहीं हुआ, बच्चा बच्ची कोई जल्दी नहीं मिल सकता, और लोगों को जल्दी चाहिए, बिल्कुल जल्दी चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि बस शादी हुई और एकदम ही 2-4 बच्चे इकट्ठे हो गए। ये दुनियादारी है, लोगों की अपनी सोच। एक बार मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो एक माँ अपने बेटे का टिपड़ा ले आई और बहू का, बोले देव की मेरी बात सुने आप सब लोग। एक माँ ले आई अपने बेटे और बहू का टिपड़ा कि गुरुजी देखो लाइन में क्या होगा। बच्चा भी उत्तानपाद को भी पूरी तृप्ति नहीं हुई, मेरी सुनीति है, याद रखना। पर ये कथा बड़ी विचित्र है, ये उत्तानपाद की कथा है। किसकी कथा है? किसकी? हाँ, सोने वाले कह रहे हैं कि हाँ, अंकल की कथा है। किसकी कथा है? उत्तानपाद की। और उत्तानपाद किसे कहते हैं? ध्यान देना, उत्तानपाद कहते हैं ऊपरी एव पादौ यस्य सः, जिसके पैर है ऊपर को और सिर है नीचे को। जिसके पैर ऊपर होता है तो सिर नीचे और पैर ऊपर। अब मुकरो ये आपके इलाके में कितने उत्तानपाद बोले है ना? अब वो आता है बोले कि हाँ ये पक्का है। सुनो, उत्तानपाद ये प्राणी माँ के पेट में पैर ऊपर और सिर नीचे संसार में आता है उत्तानपाद, और इसकी भी तृष्णा पूरी नहीं होती, इसकी भी आशा पूरी नहीं होती। परमात्मा ने अपना रूप गुण स्वरूप सब दे दिया है, आंखें आप पे ना कान, पर तृप्ति नहीं है। इसके लिए इस उत्तानपाद को जो भटक रहा है, जिसकी तृष्णा पूरी नहीं होती, उसको कबीर क्या कहते हैं? पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवे, आसी मोहे देखत आवे, आसी पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवे, कबीर कहे पानी में रहने वाली मछली निरंतर पानी में रहती है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। मेरे को हंसी आ रही है। कबीर जी का इशारा कहाँ है कि भले मानस, अरे मनुष्य, तेरे को परमात्मा जो राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, वही सकल सूर्य गुण तेरे को दे दिया, पर फिर भी तेरे को तसल्ली नहीं है, तेरी प्यास नहीं बुझ रही है। और तेरी दशा क्या है? क्या बोला? मृग के नाभि महकस तूरी, मृग के नाभि महकस तूरी, क्या तेरे भीतर छुप कर बैठे, देख तेरे भगवान जान सके
बच्चा नहीं हुआ और लोगों ने क्या कहा, राजन राज्य के अंत का कलंक का टीका तुम्हें ना लग जाए, तुम दूसरा ब्याह कर लो, दूसरी शादी कर लो। राजा डरते थे कि एक रानी तो बढ़िया मिली, दूसरी क्या पता कैसी मिलेगी, और शादी वैसे भी तो लॉटरी का टिकट है, बोलो है ना? क्यों जी देवता, शादी लॉटरी का टिकट, 100 रुपए का टिकट लिया, निकल गया तो लाखों निकले, नहीं निकले तो 100 थोड़ी करता कोई बाप, 100 भी तो जाता है। अगर जीवन साथी अच्छा मिल गया, पत्नी किसी को अच्छी मिल गई तो लाखों करोड़ों का टिकट नहीं निकले, पति किसी को अच्छा मिल गया तो लाखों करोड़ों का टिकट नहीं निकल गया। अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिलेगा तो ये जो 100 रुपए का टिकट है ना, ये भी तो जले भूलेगा। सुनीति तो सुनीति थी, पर लोग नहीं माने, लोग भी चढ़ाते थे कई बार पालकी में, सावधान है ना, और दूसरी शादी करी। अब वो सुनीति नहीं आई, वो आई स्वरुचि। कौन आई? हाँ, स्वरुचि भी एक जात होती है औरत की। माता बेटियों ध्यान देना, स्वरुचि किसे कहते हैं? शोभना स्व एक रुचि लियस्या, जिसकी अपनी मन की खुशियां सब कुछ है और दुनिया जाए खड़खड़। समझे ना? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वरुचि, जिसको ना तो माँ बाप का डर, ना समाज का डर, और ना परमात्मा का डर, और ना अपने खसम का डर, उसको कहते हैं स्वरुचि। राजा डर गए, सुंदर तो बहुत थी, राजा डर गए। लोगों ने कहा महाराज तुम्हारा वंश चले, कमाल करते हैं आप। और देखिए सत्यमेव जयते, याद रखना क्या हुआ, ब्याही दूसरी रानी, 1 साल के अंदर सुनीति के पुत्र पैदा हो गया और उसका नाम रखा ध्रुव। प्रभु की निराली खेल है, ध्रुव नाम रखा उसका। बोले देव की बताओ, वहीं बैठना पड़ेगा, देर से आई। नहीं आगे नहीं आगे बिल्कुल नहीं आ सकते, कतई नहीं। भगवान की माँ क्या करे बेचारी, दूर से। चलो ऐसा है ना, जल्दी आया करो। ये आमतौर पर होता है, जब भी कोई बस में चढ़ता है तो भड़क सीट देगा। और जब ध्रुव नाम रखा, ध्रुव पैदा हुआ तो लोगों ने पता नहीं क्या कहा, लोग कहने लगे महाराज देखा छोटी रानी के पैर पड़े और तुम्हारा वंश चल पड़ा। बड़ी जय जयकार हुई, ध्रुव का जन्मोत्सव मनाया बड़ा आनंद पूर्वक। बोले देव की। दूसरे साल जब स्वरुचि के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम उत्तम रखा, तो स्वरुचि को सौतिया डहा पैदा हो गया। सौतिया डहा कि अब मेरा पुत्र तो नौकर बनेगा, राजा तो ध्रुव बनेगा। बार बार यही बात खा रही थी कि राजा तो ध्रुव बन जाएगा, राजवंश की परंपरा है, बड़े बेटे को राजमुकुट मिलता है। बार बार यही सोच रही थी, पर उसने कुछ एक ही सोचा कि राजा तो मेरे महलों में रहते हैं, मेरे बेटे को गोद में उठाते हैं, सुनीति के महलों में कभी जाते तो है नहीं। तो राजा अगर मेरे से प्यार करते होंगे तो राजा मेरे बेटे को भी तो राज्य दे सकते हैं। स्वरुचि ने सोचा मैं देखती हूँ, मैं परीक्षा दी राजा के प्यार की परीक्षा। और प्यार की परीक्षा लेने के लिए स्वरुचि ने क्या किया, पुराने कपड़े पहने, नए कपड़े उतार दिए, गहने सब उतार दिए और कोप भवन चली गई। कहाँ चली गई? बस ये नहीं आएगा आपकी समझ, क्योंकि अब जो मकान बनाते हैं ना, उसमें ड्राइंग रूम बनता है, बेडरूम बनते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर, किचन, बाथ, रूठने वाला कमरा बनाते हैं। वो भवन कोई नहीं बनाता। पहले एक परंपरा थी राजवंश में कि एक तो भवन बनाते थे, रूठने वाला चला जाता था, पता भी लग जाता। अब जब तक पता लगता है तब तक तो पता ही सब होता। अब तो चलाऊ का, बोलो है नहीं चलाऊ का, कि अगर रसोई में तैंतु चिमटा खड़के तो वो को भवन, अगर कहीं ड्राइंग रूम की कुर्सियां मेज नाचे तो वो को भवन, अगर बेडरूम में खड़का धड़की हुई तो वो को भवन। पर राजा स्वरुचि की सुंदरता पर व्याकुल थे, और जब वो को भवन गई राजा भी व्याकुल हो गए, पागलों की भांति गए। रानी
फर्श पर लेटी हुई थी। रानी ने कहा महाराज आप राजी रहो, बस मेरी ये दुआ है, मेरे तो दिन थोड़े हैं बाकी, बस सांस पूरे करेंगे। राजा ने कहा रानी क्या कहती हो? रानी ने कहा बस मेरे और मेरे बेटे के दिन बहुत थोड़े हैं। क्या बात है बताओ? रानी ने कहा कोई बात नहीं राजन तुम जाओ। राजा ने कहा नहीं सही बात बतानी पड़ेगी। रानी ने कहा सही बात सुननी है तो वचन दो मुझे। राजा ने वचन दे दिया। रानी ने कहा महाराज मैं धन दौलत के लिए नहीं कहती, मैं तुम्हारे राजपाट की संपदा के लिए नहीं कहती, मेरी और कोई शर्त नहीं है। एक ही शर्त है कि जिस बात को मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुम्हें पता लग जाए तो ठीक है, नहीं पता लगे तो किसी से आप इसको बताएंगे। चाहे तुम्हारा कोई कितना बड़ा सलाहकार होगा, किसी को भी तुम इस भेद को नहीं बताएंगे। राजा ने सोचा शर्त भी कोई नहीं पड़ी, मैं क्यों बताऊंगा? अच्छा रानी बताओ। तो रानी क्या कहने लगी? रानी ने कहा महाराज सुनो, तुम्हारा विवाह सुनीति से हुआ। सुनीति महारानी कितनी अच्छी थी, पर उसके बाल बच्चा नहीं, तुम्हें दूसरा ब्याह करना पड़ा। मैं भी किसी माँ बाप की बेटी हूँ। राजवंश परंपरा में मेरे माँ बाप भी कितने बहुत ऊंचे प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारी पत्नी बनी, रानी बनी। महाराज पता है आपको जब सुनीति के पुत्र हुआ मैंने कितनी खुशियां मनाई, लेकिन महाराज आपको पता है जब मेरे पुत्र हुआ तो सुनीति महारानी को मन में आग लग गई। और महाराज सुनो, सुनीति महारानी ने मेरे को और मेरे पुत्र को मारने का षड्यंत्र किया। राजा ने सुरुचि का खबरदार ऐसा नहीं कभी नहीं, सुरुचि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुरुचि ने हमारा इस्तेमाल करते हो। मेरी बात सुनो पहले, आपको पता है आप सुनीति महारानी के महलों में जाते हो कभी? तुमने उठाया कभी ध्रुव को गोद में? तो मेरे महलों में रहते हो, तुमको गोद में लेकर चलते हो। आखिर वो और थे, उसके मन में भी ये दो ईश्वर पैदा हो सकता है। राजा ने सोचा हाँ हुआ, पर मैंने सुनीति को सारा प्रबंध किया है, हजारों से भी गए हैं सोने के महलों में, और वहां सुविधा में कोई कमी नहीं है। और अगर इस प्रकार की जलन करती है उत्तम को और तुझे मारना चाहती है, सुन ले सुरुचि, आज रात को सुनीति को उसके बेटे ध्रुव को जंगली लोगों की बस्तियों के बीच में दरिया से पार छोड़ा जाएगा। सुरुचि का माने जैसा काम है। राजा ने कहा ये राजा का निर्णय है, इसमें तुम कुछ नहीं कह सकती हो। सुनीति के मन में अगर ऐसी बात आई आज निकाल दूंगा राज्य से। उसमें ध्रुव 28 साल का हो गया था। राजा ने जाकर मंत्री को कह दिया मंत्री आज रात को काम करना है तुझे, मेरे रथ को ले जाना रानी सुनीति को और उसके बेटे ध्रुव को दरिया से पार जहां जंगली लोगों की बस्तियां हैं वहां पर जंगल में उतारना है रात को 12 बजे। मंत्री का महाराज क्या हो गया तुम्हें, ये क्या कहते हो? राजा ने कहा ये मेरे गृहस्थ का मामला है, इसमें आपकी कोई सलाह नहीं, आपकी सलाह केवल मात्र राज्यकारी में होगी। मंत्री गृहस्थ थे, पर रानी सुनीति सोने के महलों में हजारों से भी गए, और जिस पुत्र के लिए वो मांग करती थी वो होनहार बालक भी मिला है। बड़ी प्रसन्न थी सुनीति महारानी, और सुनीति महारानी कभी कभी खुशी में भगवान का धन्यवाद करती थी, भगवान को जय जयकार करती थी, भगवान को बहुत दुआएं देती थी, और अपने प्रभु से क्या कहती थी? समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी, अजब तेरी कारीगरी, अजब तेरी समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी बदले
सावधान रहना चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं होती है। एक बार हमने किसी इधर पहाड़ में चिड़गांव साहब वहां रिक्शा की रात है, खाना खाकर सब सो जाते। अपना 2.5 साल का छोटा सा मनोहर लाल सुंदर बालक ध्रुव छाती से लगाकर रानी सो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद स्वप्न हुआ, कश्ती में पार हो रही है, दरिया से पार, कश्ती फूट गई, पानी निकल रहा है, डूबने वाले बच्चे को बचाने के लिए छटपटाई। जब खुली आंख, ये पानी क्यों दिखा? और ये शकुन शास्त्र में भी स्वप्न के निर्णय में पानी अगर दिखे कहीं तो अच्छा नहीं होता। रानी अभी सोच रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुआ। आधी रात को शिविकानी का महारानी जी मंत्री द्वार पर खड़े हैं, बुला रहे। रानी घबराई, मंत्री के पास गई। मंत्री सिर झुकाए खड़े थे, रथ सामने था, रो रहे थे। महारानी जी ध्रुव को लेकर आए, पर ध्रुव के जूते और कपड़े भी ले आए। रानी फल उठा गई, कुछ जूते कपड़े जल्दी में गठरी बांधी, रथ पर सवार हो गई। घड़ी नींद में सोया हुआ नन्हा सा बालक आधी रात को उनकी बातें तारा 2.5 साल के बालक की अपेक्षा उस अबला रानी की अपेक्षा। रथ चल पड़ा, मंत्री कुछ नहीं कह रहे थे, पर राज भवन की तरफ जाने के बजाय रथ जब निकला बाहर वाले रास्ते, रानी का मंत्री रथ कहाँ जा रहा है? मंत्री ने रोते रोते कहा, महारानी जी राजा किया गया। रानी चुप हो गई। पतिव्रता पति के आगे कभी प्रश्न नहीं करती। दरिया का पुल पार हुआ, जंगली रास्ता शुरू हो गया, सुनसान वीरान बियाबान, और एक वृक्ष के नीचे रानी को कहा, रानी जी उतर जाओ, ये राजा किया गया। रानी हाथ में गठड़ी लेकर के उतरी। रानी 2.5 साल का मासूम बच्चा लेकर उतर गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर रानी की नजर जब अपने बेटे पर गई तो रानी विवश हो गई और आंखों से आंसू निकल गए। बस आंसू निकलने लगे, रानी रोने लगी। प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। रानी आसमान में देख रही थी, इतने तारे, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। दिशाओं को देख रही थी। रानी जी भर कर रोने लगी, पर रानी को एक डर हुआ, मेरा बेटा न जाग जाए कहीं, इसका मनोबल खत्म हो जाएगा। सारी रात रोते रोते व्यतीत हुई। सारी दुनिया का सवेरा अपने अपने घरों में और सोने के महलों में रहने वाली रानी बियाबान जंगल में वृक्ष के नीचे जब सवेरा होने लगा और ध्रुव की आंख खुली, माँ हम कहाँ हैं? माँ हम कहाँ हैं? माँ हम कहाँ हैं? माँ के 2 अश्रु बिंदु निकले। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। प्रभु की गोद में है, घोड़ा भगवान की गोद में है, और माँ को शक्ति भी है। हर संकट में माँ बच्चे को मना सकती है। बदल गया जीवन। सोने के महलों में रहने वाली रानी घास की झोपड़ी तैयार कर रही है। खाने को कुछ नहीं है, जंगली कंदमूल फल खाकर लोगों का जूठन खा करके रानी का गुजारा होने लगा। जंगली लोगों की बस्तियों के साथ ध्रुव खेलने लगा। भूल गई पिछली बातें। बालक था, 2-2.5 साल में सारी बातें भूल गई। पर एक दिन मां को लगा, राजा का बेटा होगा, शर्म नहीं तेरे को? ना तेरे पास जूते ना कपड़े, ना तेरे पास जूते है ना कपड़े। ध्रुव ने अपने आप को देखा, रोता रोता ध्रुव आ गया।
माँ की गोद में रोने लगा, माँ माँ मेरे पिता कहाँ है, माँ मेरे पिता कहाँ है। रानी ने बालक की तरफ देखा, रानी रो पड़ी। रोते रोते कहा, बेटा राजा उत्तानपाद की रानी हम, लेकिन वो मुझे रानी कहने में सब समझते। बस इतना सुना, सारी रात ध्रुव सोया नहीं। सवेरे खेल के बहाने नंगे पांव, फटा हुआ झगुलिया, मैला कुचैला शरीर, घुंघराले बाल और वो अनोखा चेहरा मैल के नीचे। पेट में रोटी नहीं, घास की झोपड़ी के अंदर गुजारा। नजर लगी किसकी इस घर को, नजर लगी किसकी इस घर को, उजड़ चले सब दिन के। नजर लगी किसकी इस घर, उजड़ चले सब दिन के। मुरझाई थी वो कलियां, खिलने सूर्य नारायण निकले, धरती तप गई। ध्रुव चलता गया पसीने से तरफ भूखा प्यासा, दरियापुर पार करके राजपथ पर पहुंचा, राज दरबार में पहुंच गया। और ध्रुव को जब राजा ने देखा, ओ मेरा ध्रुव, राजा काम उठे, रानी को जंगली जानवरों ने खत्म कर दिया होगा, ये मेरा ध्रुव, मेरा बेटा। और राजा ऊपर से राज सिंहासन से उतरने लगे, उतरने को सुरुचि आ गई। महाराज खबरदार, क्या कर रहे हो? ए बालक, क्या चाहता है तू? बोल 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 बोल। बालक रोने लगा, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। सोचने का, सुने कान खोलकर, जा पहले प्रभु से मौत मांग, मरने के बाद मेरी कोख से जन्म लेगा, तब तो राजा की गोद में बैठेगा। परमात्मा से मौत मांग, मरने के बाद मेरी कोख से जन्म ले पहले। और क्या हुआ? मातु समतम्या सुदुरुक्ति विद्धम स्वसमरुसो दंड हतो यथा। अधमरा सामने से भूखा लगता है, अपनी सौतेली मां के वचन तो सुनकर पीछे हटा और जाकर अपनी मां के पास पहुंचा। मां की गोद में जाकर बिलख बिलख रोने लगा, मां मां, मेरी माता ने कहा है प्रभु से मौत मांग, मरने के बाद प्रभु की कोख से जन्म ले, मेरी कोख से जन्म ले, तब तो राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा, तब तो राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। और सुनीति ने क्या कहा? सुनीति ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। स्तनेन वृद्धश्च विरज्यतेया भार्येति वा बोधुर्यस्पतिर्भुवः। बेटा ध्रुव, तेरी इच्छा को भगवान पूरा करेंगे। सच कहा है सुरुचि ने, तेरी इच्छा को भगवान ही पूरा करेंगे। बस इतना कहा, मां सुनीति को छोड़कर चला गया जंगल। प्रभु को ढूंढूंगा, वापिस नहीं आऊंगा। भगवान मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वही मर जाऊंगा, वही मेरा अंत हो जाएगा।
बियाबान जंगल, शेरों की दहाड़े, हाथियों की चिंगाड़े, अजगरों की फुफकारें, भालू भेड़िए गीदड़ों का कुत्तों का शोर बियाबान जंगल में। अरे बालक कौन है तू? मैं सुनीति भारती का बेटा हूँ। अरे 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 यहाँ? हाँ। क्यों? मेरी सौतेली माँ ने कहा है प्रभु से मौत मांग, मरने के बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब तो राजा की गोद में बैठेगा। नारजी सब जानते और नारजी देखने लगे। अहो तेजक क्षत्रियाणाम मान भंगा भविष्यताम, क्षत्रिवीर धन्य हो तेरा तेज। पर बेटा ध्रुव, घर के झगड़े होते हैं ना, ऐसे होते हैं। भगवान ने बोले कि तू वापस चला जा। ध्रुव ने कहा नहीं, भगवान मिले न मिले, वैसे प्रभु को ही पाने आया हूं, या तो मैं मिट जाऊंगा या परमात्मा को। कई बार कहा नारजी ने कहा एक चेला पक्का है। बेटा सुनो, ध्रुव को एक चिंता थी कि भगवान को मैं पहचानता नहीं, जानता नहीं, ये भी पता नहीं वो कहां मिलेंगे। उतने को नारजी ने कहा बेटा क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ध्रुव है। बेटा ध्रुव, मैं बताऊं तेरे को भगवान कहां मिलेंगे? ध्रुव प्रसन्न हो गए। हाँ गुरुदेव सुनो, मधुबन चले जाओ, वृंदावन मधुबन में प्रभु रहते हैं, 4 भुजाएं उनकी बेटा, चारों हाथों में शंख चक्र गदा कमल का फूल लिए हुए, किरीट मुकुट धारण किए भक्तों का कल्याण करते हैं। जाओ बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र से बुलाना उनको, बोलते जाओ। प्रभु जब सुन लेंगे एकदम तेरे पास आएंगे। और सदगुरु मिल गए। परमात्मा को पाने की इच्छा थी, सदगुरु मिले नारद जी। और ये शिक्षा है, ख्याल रखना, देवताओं भी माता बेटियों सब क्या भला गुरु बनाने की इच्छा कभी नहीं करना, पहले प्रभु को पाने की इच्छा करना, तो सदगुरु मिलेंगे। और केवल बाजार में बिकते हुए गुरुओं को गुरु बनाओगे तो मारे जाएंगे, तो नकली गुरु मिलेंगे, समझ गया ना? तो नकली गुरु मिलेंगे, मारे जाओगे। पर हुआ क्या इधर? ध्रुव तो चले गए मधुबन में, कंदमूल फल खाकर तप करने लगे। और नारद जी सीधे ही राजमहल में, राजमहल में अब सुरुचि है, सुनीति नहीं है, सुरुचि है। जिस घर में सुरुचि होती है ना, वहां नहीं पूछता कोई पानी को भी, रोटी पानी नहीं मिलता जिस घर में सुरुचि होती है। गए नारद जी, राजा कहाँ है? नहीं है जी। कहाँ है? नहीं है। जान गए सुरुचि, जरूर राजा के ऊपर कोई संकट आ गया है। और जिस घर में घटिया और आ जाएगी, उससे बड़ा संकट और क्या कौन हो सकता है? नारद जी सीधे सभा में आए। राज सिंहासन में बैठे हुए राजा, दुबला पतला चेहरा, काला चेहरा पड़ गया है, आंखें धंस गई है। और नारद जी के आते ही एकदम ऊपर से उठे, चरणों में बिलख बिलख रोने लगे। गुरुदेव, हे नारद जी, मेरे से बड़ा पापी कौन हो सकता है? धर्मपरायणा पतिव्रता सुनीति को घर से निकालकर और अपने होनहार फूल को निकालकर मैंने बहुत बड़ा बुरा काम किया है। इसका प्रायश्चित करना मेरे लिए कठिन है। नारद जी ने कहा, राजन घबराओ मत, तेरा बेटा मधुबन में तप कर रहा है और उसको दर्शन देने वाले हैं, और तेरा पश्चाताप है, यही तेरा प्रायश्चित है, तो कामयाब हो। नारद जी चले गए। नारद जी पहुंच गए सुनीति के पास, जंगल में घास की झोपड़ी में, और रानी बैठी है, माला पकड़ी है, और क्या कहती है? निरंतर गुनगुना रही है, जीवन का सौदा तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, जीवन का सौदा तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन।
तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है। हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। तेरी मोहन की रूप जादू भरी है, तेरी मोहन की रूप जादू भरी है, तेरी मोहन की रूप जादू भरी है, तेरी मोहन की रूप जादू भरी है। मेरी प्यार की झोली इससे भरी है, मेरी प्यार की झोली इससे भरी है। सामने शहर की दुनिया तेरी, मेरे सामने शहर की दुनिया तेरी, मेरे प्यार मोहन, मेरे प्यार मोहन, मेरे प्यार मोहन। जीवन का सौदा तुमसे किया है, जीवन का सौदा तुमसे किया है। हे मेरे मोहन, हे मेरे मोहन। सुनो, रानी सुनीति प्रभु स्मरण कर रही थी, नारद जी गए, एकदम उठी, नारद जी के चरण धुलाए, प्रणाम किया, चरण धुलाए और चरणामृत लिया और अपने झोंपड़े में छिड़का। नारद जी ने कहा, सुनीति महारानी, धन्य उस घड़ी को जब तेरा जन्म हुआ, और रानी सुनीति, धन्य उस घड़ी को जब तेरे पुत्र का जन्म हुआ। तेरा बेटा मधुबन में तप कर रहा है, भगवान उसको दर्शन देने वाले। ये कहकर नारद चले गए और सुनीति अपने माला पकड़ ली, तो माला जप रही है बस। और उधर ध्रुव ने कंदमूल फल खाकर भजन करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में कंदमूल फल छोड़ दिए और फिर केवल जल पीकर तप करने लगे, जल भी छोड़ दिए। सूखे पत्ते खाकर तप करने लगे, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। और एक दिन ध्रुव दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, बाएं पैर पर उठा लिया, दोनों हाथ जोड़े, आंखों को बंद कर लिया। नारद जी ने जो स्वरूप बताया उसको मन में बसा करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला बराबर चलने लगी। लेकिन कुछ ही समय में ध्रुव का शरीर माटी में बनने लगा, ध्रुव का शरीर माटी में हो गया और पृथ्वी कांपने लगी। देवता हिल गए, ऋषि लोग भयभीत हो गए। समस्त देवता लोग प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु ध्रुव के वरदान देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ध्रुव की तपस्या का देश संसार को कुंठित कर रहा है। देवताओं की बात सुनकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए और ध्रुव के पास, और अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के मुख से किया और ध्रुव का शरीर हरा भरा हो गया। और जो मूर्ति मन में थी वो मूर्ति नहीं रही, तो ध्रुव की आंख खुली। जब आंख खुली तो भगवान के दिव्य रूप को देखा और ध्रुव के मुख से एक आवाज निकली, यो तप्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय ते। तुमने क्या कहा, जो भगवता में अंत प्रवेश, जो भगवान मेरे अंतःकरण में प्रवेश लेकर कोई प्राण शक्ति को जागृत कर रहे हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार। भगवान का बेटा ध्रुव प्रसन्न हो तेरे ऊपर, मांग क्या चाहता है, मांग ध्रुव क्या चाहता है। ध्रुव ने क्या कहा, या निर्वृति स्तनभृता स्तवपाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन तथा श्रवणेन गासा सावमणि स्वमहिमन्य पिनाथमाभू किन्तदासि फलितात् पद्मामिमाम्। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तनुभृतां शरीर धारणाम या निवृत्ति, शरीर धारियों को, मनुष्य को जो शांति तब पाद पद्मा तेरे चरण कमलों में है, ध्यान आप तेरे ध्यान में है, भगवत जन कथा श्रवणेन वाचा, तेरे भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद है,
सा ब्रह्मणि स्वमहि मन्ये विराट भूतमा भूत। हे प्रभु वो मोक्ष की प्राप्ति में भी नहीं है। लेकिन प्रभु मेरे मन में एक शंका है, क्या किंतु अंत कहां से किंतु अंत से ऐसे यमराज की पाप रूपी प्राणी तलवार की धार के द्वारा काटा जा रहा है जीव, शरीर रूपी भंवर से नीचे नरक में जा रहा है। और प्रभु मुझे कुछ देना है अगर तो। देखिए ध्रुव ने क्या मांगा, भक्ति मुहुः प्रभातां त्वयि मे प्रसन्नो भूयादनन्त महता मम राशयाना ईराज सर्वणवरु व्यसनं भवाभ्यं निस्से भवद्गुणकथा कृतवान् निस्से भवद्गुणकथा कृतवान्। हे भगवान भक्ति मोह प्रभातां मुझे आप अपनी निर्मल भक्ति दीजिए भगवान, अपना प्यार दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने प्रेम रंग में रंग दो मेरे को प्रभु। और एक बात मैं और भी कह रहा हूं, ये नांज सुल्लोण गुरु व्यसनम भवाभ्यम। जो लोग बुरा खाने वाले, बुरा पीने वाले, बुरा देखने वाले, बुरा सुनने वाले, बुरा सोचने वाले हैं, उनकी दुनिया से अलग निश्चय भगवत गुण कथा उत्पान होता। जो तेरी कथा के प्यासे हैं, तेरे नाम की रूप माधुरी को देखने के लिए निरंतर जो ललायित रहते हैं और जो तेरे दीवाने हैं, बस उस दुनिया में मैं रहूं। तेरे नाम की भक्ति करो प्रभु। क्यों?